हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ ऑफ मॉम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ लेके आई हूँ एक न्यू ब्लॉग जो कि फ्रीज से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्रीज को आपको दिखा रही हूँ। और क्यों दिखा रही हूँ? हाँ जी, तो आज मैं फ्रीज का डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। जी हाँ, 2 से 3-4 महीना से मैं फ्रीज को अच्छे से क्लीन नहीं कर रही थी, जिसके कारण से मुझे बहुत परेशानी झेलना पड़ा। आप लोग ऐसा गलती कभी भी मत करना। तो सबसे पहले तो हम फ्रिज को ऑफ़ कर दिए थे, प्लग निकाल दिए थे। उसके बाद हम यहाँ पे एक भगोना ले लेंगे, उसमें पानी ले लिए और गैस पे चढ़ा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच ले लिए थे सोडा और हाफ़ नींबू, और 2 चम्मच हम ले लिए थे यहाँ पे पिल। तो यहाँ पे देखिए पानी तो गर्म हो गया था, उसको हम ठंडा होने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पे जो भी मेरा स्टोरेज में सामान है फ्रिज में, तो उसको मैं सबसे पहले निकाल लूँगी। और निकालने के बाद ही देखिए क्या गंदा पड़ा हुआ था मेरा फ्रिज। बहुत ही मुझे परेशानी पड़ा था, 1 घंटा नहीं 2 घंटा तक मुझे क्लीन करना पड़ा। तो सबसे पहले हम जो भी ये रेक है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए और ज़्यादा स्पीड जो होना चाहिए ना, स्क्रबर ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, क्योंकि वो शीशा है, टूटने का डर रहता है। तो मैं हल्के हाथों से ही क्लीन करूँगी और बहुत ही अच्छा से ईज़िली साफ़ हो जाएगा। तो धोने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे, पंखा के नीचे रख देंगे। और यहाँ पे क्या है ना, बारीक बारीक धीरे धीरे से पोंछ लेंगे, कोई कपड़ा, सूखा कपड़ा से, क्योंकि पोंछ के ही रखना होगा, क्योंकि पानी का दाग हो जाएगा तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, अजीब सा ही हो जाएगा। तो फिर धो के क्या फ़ायदा। तो चलिए जी, अभी हम यहाँ पे हम अच्छे से अंदर में क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे दे दिए थे पोंछ के पंखा में सूखने के लिए। तो जब तक वो सूख रहा है तब तक मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लूँगी अंदर में। और बहुत ही गंदा जम गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ा था और मैं बहुत ज़्यादा ही पछता रही थी। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए कितना गंदा लग रहा था, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो यहाँ पे भी हम अच्छे से क्लीन किए थे, और जब जब साफ़ जो कर दिए ना, तो एकदम न्यू जैसे हो गया था। तो इस स्टैंड को हम अच्छे से खोल लेंगे, और बहुत ही ईज़िली खुल जाता है, बट यही है कि थोड़ा दिमाग से खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं खोलने के बाद फिर यहाँ पे अच्छे से क्लीन, तब खोल के जब क्लीन करोगे ना तो बहुत ही इजीली क्लीन होता है। और जो फ्रिज का जो साइड में जो रबर रहता है ना, इसको भी आप खोल के क्लीन कर सकते हो, बट आपसे अगर होगा खोल के लगा पाओगे तभी, वरना मत खोलिएगा। तो यहाँ पे मैं लगा ही था, उसके बाद ही मैं क्लीन कर दी थी, क्योंकि मैं इसको खोली नहीं थी, लगाने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे फिर देखिए मेरा फ्रिज तो अच्छे से क्लीन हो ही गया था, बस अब इसको दोबारा मैं फिर से मैं अच्छे से पोंछ रही थी, क्लीन कर रही थी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ नीचे में एकदम अच्छे से क्लीन कर दी थी, उसके बाद ही मैं फ्रीज़र क्लीन करने लगी थी। और फ्रीज़र क्या है ना, मैं लास्ट में कर रही थी, क्योंकि इसमें बर्फ़ जो जमा हुआ था उसको पिघलने में थोड़ा टाइम लगता, जिसके कारण से मैं सोची कि पहले नीचे का ही क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का भी मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर ली थी, और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा जम गया था। तो फाइनली अब मैं आ गई थी फ्रंट में, और फ्रंट में भी बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब 2-3 महीना से, मतलब हल्का फुल्का भी मैं नहीं साफ़ कर रही थी, जिसके कारण से मेरा फ्रिज का हालत एकदम
बेहाल हो गया था। तो हम मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैं मतलब हमेशा मैं सोचती थी कि आज करूँगी बट मैं कर नहीं पाती थी। मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ को लेके इशू रहता ही था जिसके कारण से मैं एक्टिव नहीं थी। तो चलिए जी, फाइनली मेरा फ्रिज डीप क्लीनिंग हो गया और आप लोग के साथ मैं शेयर भी की कि किस तरह से फ्रिज को क्लीन करते हैं। और हाँ हाँ, क्या है ना, मैं पहले हमेशा मंथ मंथ में डीप क्लीनिंग करती थी, उसके बाद हफ्ता हफ्ता में हल्का फुल्का मैं साफ़ कर देती थी। बट अब मैं फिर से कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैं इसको सेट कर दे रही हूँ। जिस तरह से खोलना रहता है उससे फिर रिटर्न वही चीज़ करना रहता है। वही है कि ध्यान से कौन कहाँ पे लगा हुआ था उसको ध्यान से लगाना पड़ता है। तो फाइनली मेरा फ्रिज पूरा अच्छे से क्लीन हो गया और मैं पूरा सेट कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ मीशो से मेरा सामान आया था जो कि वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जो नहीं आ पाया था। तो मैं यहाँ पे ही वॉइस रिकॉर्डिंग कर दे रही हूँ। तो मैं मीशो से ना फ्रिज का मेकओवर करने के लिए जो स्लैब्ड है उस पे रखने के लिए मैं मंगाई हूँ, क्योंकि अगर आप इस पे बिछाओगे ना तो रख दोगे तो जो भी गंदा रहेगा आप इसको हटा के साफ़ कर लोगे, हो गया, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं रहेगा। इसके कारण से मैं ये मंगाई हूँ और बहुत ही सुंदर है। ये कलर भी मुझे बहुत लगा था, बहुत ही यूनिक कलर है और जब फ्रिज पे हम इसको रखेंगे ना तो आप लोग देखना बहुत सुंदर लगेगा। तो इसका क्वालिटी भी बहुत मस्त है और 6 पीस है। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। आप लोग ज़रूर, अगर आप लोग के चाहिए तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। हम मीशो से लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसे रख देंगे और कितना सुंदर फ्रिज का खूबसूरती मेरा बढ़ गया। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो चलिए आप लोग देखिए। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी वाला में भी मैट रख दे रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी जब भी रखते हैं तो नीचे में गंदा सा जम जाता है। तो जब भी मैं क्लीन करूँगी तो बस मैट हटाऊँगी, मैट को धो के फिर रख दूँगी। बस मंथली मंथली डीप क्लीनिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मेरा मैट लग गया है और फ्रिज की खूबसूरती एकदम बढ़ गई। तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पे फ्रिज में डाल देते हैं जो भी ग्रॉसरी मेरा आइटम जो भी रखती हूँ मैं फ्रिज में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये स्टैंड लगा ले रही थी और यहाँ पे कुछ मेरा गुलाब जल था और यहाँ पे सॉस उस था जो कि मैं रख दी। उसके बाद बारी आ जाता है फ्रीजर्स का। तो यहाँ पे मैं फ्रीजर्स में भी रख दी थी। यहाँ पे एक और मैं पार्सल मंगाई थी जो कि मीशो से ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं पार्सल तो ऑन भी नहीं की थी, पार्सल उस टाइम आया ही था। तो यहाँ पे देखिए लकीली मैं फ्रिज क्लीनिंग कर रही थी और मेरा पार्सल भी आ गया था। तो ये है फ्रिज स्टोरेज कंटेनर जो कि 6 पीस है। बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। प्राइस के हिसाब से इसका क्वालिटी बहुत ही मस्त है। और इसमें अगर सब्ज़ी आप रखोगे ना तो एकदम हरी हरी ही रहेगी, जिस तरह से बाज़ार से लेके आओगे वैसे ही रहेगा। और फ्रिज मतलब सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होता है। और क्या है ना, फ्रिज की खूबसूरती भी बढ़ जाती है अगर आप इसमें डब्बे में कंटेनर में अच्छे से सजा के रखोगे तो। और 6 पीस है। अगर होगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे देंगे, मैट का और कंटेनर का। तो चलिए हम यहाँ पे हम वेजिटेबल्स को अच्छे से रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम भिंडी उंडी जो भी है सारे सब्जी को अच्छे से क्लीन करके रख लिए थे। और अगर आप क्लीन करके रखना चाहते हो तो धो के पहले से धो के थोड़ी देर बाद ही रखना। और ये जो दिया हुआ है ना, तो ये क्या है ना, थोड़ा सा उठा हुआ है ताकि अगर पानी भी रहे वेजिटेबल्स में तो ये नीचे रह जाए, ऊपर ना रहे। तो बहुत ही सेफली बहुत ही अच्छा है सब्ज़ी रखने के लिए। तो यहाँ पे हम एक ठो में टमाटो रख दिए थे और एक ठो में हम ड्रम स्टिक रख दिए थे। तो ड्रम स्टिक में जो जिस तरह से हम रखे ना, इसको और भी अच्छे से हम रखे बाद में। उसके बाद हम यहाँ पे 2 वेजिटेबल्स रख दिए थे, पटल और गोभी। तो इसी तरह से हम अच्छे से सजा दिए थे ताकि मेरा फ्रिज देखने में सुंदर लगे। और मुझे बहुत ही शौक़ है मतलब किचन में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ रखना। तो वो भी मैं आप लोग के साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी धीरे धीरे कर कर। तो यहाँ पे देखिए मेरा वेजिटेबल्स एकदम अच्छे से, मैं सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से सजा के रख दी थी। और चलिए अब हम फ्रिज में रखने चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके रख लूँगी। और देखिए फ्रिज मेरा कितना खूबसूरत लगने लगा था। तो यहाँ पे अब मैं रख ली थी। और इसी तरह से फ्रिज में अगर आप अच्छे से इजीली रखोगे ना तो आपकी फ्रिज की उस खूबसूरती और भी सुंदर लगे। और कोई भी अगर फ्रिज खोले ना तो मतलब खोलने के बाद ही लगे वाओ, मतलब अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। और मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहो।
तो फाइनली मेरा फ्रिज एकदम मेकओवर मैं कर दी और मेरी फ्रिज की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गया है। तो डीप क्लीनिंग के साथ मेकओवर भी कर ली हूँ फ्रिज को। तो दोस्तों कैसा लगा ये ब्लॉग? आई होप आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय।